ओम शांति 4/2/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे रिस्पॉन्ड करना है। हाँ जी मीठे बाबा, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तुम फिर औरों को दान देते रहो, इसी दान से सदगति हो जाएगी। प्रश्न है, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता? उत्तर, घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो शांति धाम हम आत्माओं का घर है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम कहते हो अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आंख खोलो, पावन बनो। पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। भगवान वाच, यह तो बाप ने समझाया है कि मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि इनका सकारी रूप है। बाकी परमपिता परमात्मा का न अकारी न सकारी रूप है। देवताओं को, मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि इनका सकारी रूप है। बाकी परमपिता परमात्मा का है परमात्मा का न अकारी न सकारी रूप है, इसलिए उनको शिव परमात्मा इनम कहा जाता है। ज्ञान का सागर वह एक ही है, कोई मनुष्य में ज्ञान हो नहीं सकता। किसका ज्ञान? रचता और रचना के आदि मध्य अंत का। ज्ञान का सागर क्यों है शिव बाबा? क्योंकि ज्ञान है रचता रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, अथवा आत्मा परमात्मा का यह ज्ञान कोई में नहीं है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान ये कोई में नहीं है। तो बाप आकर जगाते हैं, हे सजनियों, हे भक्तियाँ जागो। सभी मेल अथवा फीमेल भक्तियाँ हैं। सभी मेल अथवा फीमेल भक्तियाँ हैं। भगवान को याद करते हैं। सभी भक्तियाँ मेल और फीमेल क्या हैं? भक्तियाँ हैं। भगवान को याद करते हैं। सभी ब्राइड्स याद करती हैं एक ब्राइड ग्रूम को। सभी ब्राइड्स याद करती हैं एक ब्राइड ग्रूम को। सभी आशिक आत्माएं परमपिता परमात्मा माशूक को याद करती हैं। बाबा ने क्या क्या कहा? ब्राइड्स याद करते हैं ब्राइड ग्रूम को। शिव बाबा आत्मा ब्राइड्स, शिव बाबा परमात्मा ब्राइड ग्रूम। शिव बाबा परमात्मा माशूक और आत्माएं आशिक। सभी सीताएं हैं, राम एक परमपिता परमात्मा है। आत्माएं क्या हैं? सीताएं, और राम परमपिता परमात्मा। राम अक्षर क्यों कहते हैं? राम अक्षर क्यों कहते हैं? रावण राज्य है ना, तो उसकी भेंट में राम राज्य कहा जाता है। रावण है इसलिए राम राज्य कहा जाता है। राम है बाप, जिसको ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। असली नाम उनका है शिव। तो अब कहते हैं जागो, अब नवयुग आता है, पुराना खत्म हो रहा है। इस महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है। इस महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है। इस महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होगा और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पुराना कलयुग खत्म हो रहा है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, अब आंख खोलो। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि विनाश सामने खड़ा है, कुंभकर्ण की नींद से जागो, अब आंखें खोलो।
नई दुनिया आती है, नई दुनिया आ रही है, वहाँ जाने के लिए मेहनत कर लो। तो नई दुनिया के लिए मेहनत करनी है। नई दुनिया को स्वर्ग सतयुग कहा जाता है। यह है नया रास्ता। यह घर व स्वर्ग में जाने का रास्ता कोई भी जानते नहीं है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती है वह अलग है। अब आप कहते हैं जागो, तुम रावण राज्य में पतित हो गए हो। इस समय एक भी पवित्र आत्मा नहीं हो सकती, पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे। भल मनुष्य दान पुण्य करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा तो एक भी नहीं है। यहाँ कलयुग में है पतित आत्माएं, सतयुग में है पावन आत्माएं। बाबा ने कहा मनुष्य दान पुण्य करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा तो एक भी नहीं है। यहाँ कलयुग में है पतित आत्माएं, सतयुग में है पावन आत्माएं। यहाँ कलयुग में है पतित आत्माएं, सतयुग में है पावन आत्माएं। इसलिए कहते हैं हे शिव बाबा, आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। यह पवित्रता की बात है। इसलिए कहते हैं शिव बाबा आकर हमें पावन आत्मा बनाओ। यह पवित्रता की बात है। इस समय बाप आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। कहते हैं तुम भी औरों को दान देते रहो तो 5 विकारों का ग्रहण छूट जाए। बाबा कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, औरों को दान देते रहो तो 5 विकारों का ग्रहण छूट जाए। 5 विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण छूट जाए। 5 विकारों का भी दान देना है तो दान से 5 विकारों से छूट जाएंगे। 5 विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण छूट जाए। विकारों का दान देंगे तो दुख के ग्रहण से, 5 विकारों का दान देंगे तो दुख के ग्रहणों से छूट जाएंगे। पवित्र बन सुखधाम में चले जाएंगे। 5 विकारों में नंबर 1 है काम, उसको छोड़ पवित्र बनो। खुद भी कहते हैं हे पतित पावन, हमको पावन बनाओ। 5 विकारों में नंबर 1 है काम, उसको छोड़ पवित्र बनो। खुद भी कहते हैं हे पतित पावन, हमको पावन बनाओ। पतित विकारी को कहा जाता है। यह सुख और दुख का खेल भारत के लिए ही है। बाप भारत में ही आकर साधारण तन में प्रवेश करते हैं। ये दुख और सुख का खेल भारत के लिए ही है। भारत में ही आकर साधारण तन में प्रवेश करते हैं, फिर इनकी भी बायोग्राफी बैठ सुनाते हैं। तो बाप दुख और सुख का खेल भारत पर है, इसलिए बाप भारत में ही आकर साधारण तन में प्रवेश करते हैं, फिर इनकी भी बायोग्राफी बैठ सुनाते हैं। यह है सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तुम सबको पवित्र बनने की युक्ति बताते हो। ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, तुम विकार में जा नहीं सकते हो। ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, तुम विकार में जा नहीं सकते हो। तुम ब्राह्मणों का यह एक ही जन्म है। हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ विकार में जा नहीं सकते। तुम ब्राह्मणों का यह एक ही जन्म है। देवता वर्ण में तुम 20 जन्म लेते हो। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ विकार में जा नहीं सकते। तुम ब्राह्मणों का यह एक ही जन्म है। देवता वर्ण में तुम 20 जन्म लेते हो। वैश्य शूद्र वर्ण में 63 जन्म। देवता वर्ण में तुम 20 जन्म लेते हो और वैश्य शूद्र वर्ण में 63 जन्म। ब्राह्मण वर्ण का यह एक अंतिम जन्म है। देवता वर्ण में तुम 20 जन्म लेते हो, वैश्य शूद्र वर्ण में 63 जन्म। ब्राह्मण वर्ण का यह एक अंतिम जन्म है जिसमें ही पवित्र बनना है। बाप कहते हैं पवित्र बनो। बाप की याद अथवा योग बल से विक्रम भस्म होंगे। यह एक जन्म पवित्र बनना है। बाप कहते हैं पवित्र बनो। बाप की याद अथवा योग बल से विक्रम भस्म होंगे। यह एक जन्म पवित्र बनना है। सतयुग में तो कोई पतित होता नहीं।
अभी ये अंतिम जन्म, पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन रहेंगे। अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन रहेंगे। पावन थे अब पतित बने हो। पतित हैं तब तो बुलाते हैं। पतित किसने बनाया है? रावण की आसुरी मत ने। सिवाय मेरे तुम बच्चों को रावण राज्य से दुख से कोई भी लिबरेट कर नहीं सकता। अभी कामचिता पर बैठ भस्म हो पड़े हैं। मुझे आकर ज्ञान चिता पर बिठाना पड़ता है, ज्ञान जल डालना पड़ता है। सबकी सदगति करनी पड़े। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं उनकी ही सदगति होती है, बाकी सब चले जाते हैं शांति धाम में। सतयुग में सिर्फ देवी देवताएं हैं, उनको ही सदगति मिली हुई है, बाकी सबको गति अथवा मुक्ति मिलती है। 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था, लाखों वर्ष की बात नहीं है। तो बाबा कहते लाखों वर्ष की बात ही नहीं है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों मुझ बाप को याद करो। मनमना भाव अक्षर तो प्रसिद्ध है। मनमना अक्षर प्रसिद्ध है। बाबा कहते मुझे याद करो। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता है। आत्माएं तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कभी स्त्री कभी पुरुष बनती है। भगवान कभी भी जन्म मरण में के खेल में नहीं आता। ये ड्रामा अनुसार नूंद है। एक जन्म न मिले दूसरे से, फिर तुम्हारा यह जन्म रिपीट होगा, तो यही एक्ट यही फीचर्स फिर लगेंगे। ये ड्रामा अनादि बना बनाया है, यह बदल नहीं सकता। यह ड्रामा अनादि बना बनाया है, बदल नहीं सकता। श्री कृष्ण को जो शरीर सतयुग में था वह फिर वहाँ मिलेगा। वह आत्मा तो अभी यहाँ है, तुम अभी जानते हो हम सो बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण के फीचर्स एक्यूरेट नहीं है, बनेंगे फिर भी वही। यह बातें नया कोई समझ ना सके। अच्छी रीति जब किसी को समझाओ तब 84 का चक्कर जानेंगे। समझाएंगे तब जानेंगे और समझेंगे बरोबर। हर एक जन्म में नाम रूप फीचर्स आदि अलग अलग होते हैं। अभी इनके अंतिम 84वें जन्म के फीचर्स यह हैं, इसलिए नारायण के फीचर्स करीब करीब ऐसे दिखाए हैं, नहीं तो मनुष्य समझ न सके। इसलिए नारायण के फीचर्स करीब करीब ऐसे दिखाए हैं, नहीं तो मनुष्य समझ न सके। तुम बच्चे जानते हो मम्मा बाबा ही यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यहाँ तो 5 तत्व पवित्र हैं, है नहीं। यह शरीर सब पतित हैं। सतयुग में शरीर भी पवित्र होते हैं। श्री कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं, नेचुरल ब्यूटी होती है। यहाँ विलायत में भल गोरे मनुष्य हैं, परंतु उनको देवता थोड़ी कहेंगे। दैवी गुण तो नहीं है ना। तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। यह उच्च से उच्च पढ़ाई, जिससे तुम्हारी कितनी उच्च कमाई होती है। अनगिनत हीरे जवाहरा धन होता है। वहाँ तो हीरे जवाहरों की महल थी, अभी वह सब गुम हो गया, तो तुम कितने धनवान बनते हो। हीरे जवाहरों के महल थे, अभी वह सब गुम हो गए हैं, तो हम कितने धनवान बन रहे हैं। इतना धनवान बन रहे हैं। अपना अपार कमाई है 21 जन्मों के लिए। ये ज्ञान में क्या है? अपरम अपार कमाई है 21 जन्मों के लिए। 21 जन्मों के लिए अपरम अपार कमाई है, तो कितनी कमाई चाहिए? इसमें बहुत मेहनत चाहिए। इसमें मेहनत चाहिए। तय अभिमानी बनना है। हम आत्मा या प्राणा शरीर छोड़ वापस अपने घर जाना है। इसमें मेहनत चाहिए। तय अभिमानी बनना है। हम आत्मा या प्राणा शरीर छोड़ वापस अपने घर जाना है। बाप अभी लेने लिए आए हैं। हम आत्मा ने 84 जन्म अब पूरे किए, अब फिर पावन बनना है। बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं अब 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर पावन बनना है।
बाप को याद करना है पावन बनने के लिए। किसको? बाबा को याद करना है। नहीं तो क़यामत का समय सजाएं खाकर वापस चले जाएंगे। तो सजाएं खाकर जाना पड़ेगा। हिसाब किताब तो सबको चुकतो करना ही है। भक्ति मार्ग में काशी कलवट खाते थे तो भी कोई मुक्ति को नहीं पाते हैं। वह है भक्ति मार्ग, है ज्ञान मार्ग। इसमें जीवघात करने की दरकार नहीं रहती है। वह है जीवघात। फिर भी भावना रहती है कि भक्ति को पावें, इसलिए पापों का हिसाब किताब चुकतो हो फिर चालू होता है। अभी तो काशी कलवट का कोई मुश्किल सांस रखते हैं, बाकी मुक्ति व जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती है। बाप बगैर जीवन मुक्ति कोई दे ही नहीं सकते। आत्माएं आती रहती है, फिर वापस कैसे जाएंगे? बाप ही आकर सर्व की सदगति कर वापस ले जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। सतयुग में आयु बड़ी होती है, दुख की बात नहीं है। एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। सतयुग में आयु बड़ी होती है, दुख की बात नहीं है। एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। जैसे सर्प का मिसाल है, उसको मरना नहीं कहा जाता। में तो बाबा कहते हैं सतयुग में आयु बड़ी होती है, दुख की बात नहीं है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। जैसे सर्प का मिसाल है, उसको मरना नहीं कहा जाता है। जैसे सर्प क्या है, अपनी चेंज कर लेता है शरीर, तो उसको मरना कहेंगे? नहीं कहेंगे। वैसे ही हम कर लेते हैं। दुख की बात नहीं है। जहाँ दुख की बात नहीं है तो उसे मरना नहीं कहा जाता। दुख की बात नहीं है। समझते हैं अब टाइम पूरा हुआ, इस शरीर को छोड़ दूसरा लेंगे। तुम बच्चों को इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास यहाँ ही डालना है। तो वहाँ डिटैच होने का अभ्यास बाबा कहते हैं यहीं डालना है। तो शरीर से डिटैच होने का अभ्यास यहीं डालना है। हम आत्मा है, अब हमको घर जाना है, फिर नई दुनिया में आएंगे। नई खाल लेंगे, यह अभ्यास डालो। तुम जानते हो आत्मा 84 शरीर लेती है। मनुष्य ने फिर 84 लाख कह दिया। बाप के लिए तो फिर अनगिनत टिक्कर भीतर में कह देते हैं। बाबा कहते धर्म ग्लानि किसको कहा? बाबा ने धर्म ग्लानि कहा 84 जन्म। मनुष्य ने 84 लाख कह दिए 84 जन्म को, और परमात्मा के लिए अनगिनत टिक्कर भीतर कह देते हैं। इसको कहा जाता है धर्म ग्लानि। मनुष्य स्वच्छ बुद्धि से बिल्कुल तुच्छ बन जाते हैं। अब बाप तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। स्वच्छ बनते हो याद से। बाबा हमें अब स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं, स्वच्छ बनते हैं याद से। बाप कहते हैं अब नवयुग आता है, उसकी निशानी है महाभारत लड़ाई है। तो ये महाभारत लड़ाई क्या है? नवयुग, नई दुनिया की, नए युग की शुरुआत होगी, उसकी ये निशानी है। यह वही मुसलों वाली लड़ाई है जिसमें अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई। तो जरूर भगवान होगा ना। अगर विनाश है तो जरूर भगवान भी होगा। क्या बोलते हैं भगवान के लिए? जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो विनाश है तो इसका मतलब भगवान भी होगा। श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सके? ज्ञान का सागर निराकार या श्री कृष्ण को यह ज्ञान है ही नहीं। श्री कृष्ण को यह ज्ञान ही नहीं होगा, ये ज्ञान ही गुम हो जाता है। तो श्री कृष्ण को यह ज्ञान ही नहीं होगा। ज्ञान का सागर शिव बाबा है। तुम्हारे में भी फिर भक्ति मार्ग में चित्र बनेंगे। तुम पूज्य ही पुजारी बनते हो। कला कम हो जाती है, आयु भी कम होती जाती है, क्योंकि भोगी बन जाते हैं। तो बाबा कहते पूज्य ही पुजारी बनते हो, कला कम हो जाती है, आयु भी कम हो जाती है, क्योंकि भोगी बन जाते हो। वहाँ है योगी। वहाँ क्या है? योगी। ऐसे नहीं कि किसी को याद में योग लगाते हैं।
बाबा कहते हैं वहाँ योगी है, ऐसे नहीं कि किसी की याद में योग लगाते हैं, वहाँ है ही पवित्रता। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा बाप के साथ योग लगा रही है। श्री कृष्ण की आत्मा इस समय योगेश्वर है, सतयुग में योगेश्वर नहीं कहेंगे। तो सतयुग में पहला जन्म होता है श्री कृष्ण का, तो उनको योगेश्वर नहीं कहेंगे। 84 जन्म में वो योग लगाते हैं परमात्मा से, तो उनको योगेश्वर कहेंगे। वहाँ तो प्रिंस बनते हैं, प्रिंस बनते हैं। तो तुम्हारी पिछाड़ी में ऐसी अवस्था रहनी चाहिए जो सिवाय बाप के और कोई शरीर की याद ना रहे, शरीर से और पुरानी दुनिया से ममता मिट जाए। सन्यासी रहते तो पुरानी दुनिया में, परंतु घर बार से ममता मिटा देते हैं। ब्रह्म को ईश्वर समझ उनसे योग लगाते हैं, अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहते हैं, समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं ये सब रॉन्ग है, राइट तो मैं हूँ, मुझे ये ट्रुथ कहा जाता है। शिव बाबा को ही ट्रुथ कहा जाता है। गॉड इज ट्रुथ बोलते हैं ना, वो इसीलिए बोलते हैं कि सच बताते हैं। तो बाप समझाते हैं याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए, ज्ञान तो बड़ा सहज है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाप कहते हैं किसी भी देह याद न आई है, भूतों की याद है। भूत पूजा में तो श्री अशरीरी हूँ, यह भूतों की पूजा है, भूत पूजा। मैं तो अशरीरी हूँ, तुमको याद करना है मुझे। इन आँखों से देखते हुए बुद्धि से बाप को याद करो, इन आँखों से देखते हुए बुद्धि से बाबा को याद करना है। बाप के डायरेक्शन पर चलो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। बाबा के डायरेक्शन पर चलेंगे तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। पावन बनेंगे तो सजाएं खत्म हो जाएंगे, बड़ी भारी मंजिल है। प्रजा बनना तो बहुत सहज है, उसमें भी साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा कौन कौन बन सकते हैं। सब समझाते हैं पिछाड़ी में तुम्हारे बुद्धि का योग रहना चाहिए बाप और घर से। जैसे एक्टर्स का नाटक में पार्ट पूरा होता है तो बुद्धि घर में चली जाती है। यह है बेहद की बात, वह होती है हद की आमदनी। यह बेहद की आमदनी, अच्छे एक्टर्स की आमदनी भी बहुत होती है ना। तो हमें अच्छा एक्टर्स बनना है, तो हमें अच्छे एक्टर बनना है। बुद्धि हमारी किसकी तरफ हो, घर की तरफ। तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि योग वहाँ लगाना है। वह आशिक माशूक होते हैं एक दो के, यहाँ तो सब आशिक हैं एक माशूक के, उनको ही सब याद करते हैं। वंडरफुल मुसाफिर ही है ना, इस समय आए हैं सब दुखों से छुड़ा कर सदगति में ले जाने के लिए। उनको कहा जाता है सच्चा सच्चा माशूक। वह एक दो के शरीर पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं है, उसको कहेंगे देह अभिमान का योग। वह भूतों को याद हो गई, मनुष्य को याद करना माना 5 भूतों को, प्रकृति को याद करना। बाप कहते हैं प्रकृति को भूल मुझे याद करो। मेहनत है ना, और फिर दैवी गुण भी चाहिए, कोई से बदला लेना यह भी आसुरी गुण है। सतयुग में होता ही है एक धर्म, बदले की बात नहीं है, वह है ही अद्वैत द्वैतता देवता धर्म, जो शिव बाबा बगैर कोई स्थापन कर न सके। सूक्ष्म वतनवासी देवताओं को कहेंगे फरिश्ते। इस समय तुम वो ब्राह्मण फिर फरिश्ते बनेंगे, फिर वापस जाएंगे घर, फिर नई दुनिया में आकर दैवी गुण वाले मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा न बने तो वर्षा कैसे लेंगे। वे प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा वह फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो वर्षा अगर बच्चा नहीं बना तो कैसे वर्षा लेगा। यह प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा वह फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब देखो तुमको जैनी लोग कहते हैं हमारा जैन धर्म सबसे पुराना है। अब वास्तव में महावीर तो आदिदेव ब्रह्मा को ही कहते हैं, है ब्रह्मा ही, परंतु कोई जैन मुनि आया तो उसने महावीर नाम रख दिया।
अभी तुम सब महावीर हो ना, माया पर जीत पा रहे हो, तुम सब बहादुर बनते हो, सच्चे सच्चे महावीर महावीरनियाँ तुम हो। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति, शेर पर सवारी है और महारथियों की हाथी पर। जो शिव शक्ति है उनकी शेर पर सवारी और महावीरों की हाथी पर। फिर भी बाप कहते हैं बड़ी भारी मंजिल है। एक बाप को याद करना है तो विक्रम विनाश हो, और कोई रास्ता नहीं है। योग बल से तुम विश्व पर राज्य करते हो। आत्मा कहती है अब मुझे घर जाना है। तो योग बल से हम विश्व पर राज्य करते हैं। आत्मा कहती है अब मुझे घर जाना है, यह पुरानी दुनिया है, यह है भेद का संन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है और चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अच्छा, तो हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है और चक्र को समझना है। समझने से क्या बनेंगे? चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अच्छा, देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जहाँ शिकवा प्रेम से वेद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी को भी देख को याद नहीं करना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ है, घर जाना है। स्मृति से वेद की आमदनी जमा करनी है। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा वरदान दे रहे हैं। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भाव। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भाव। व्याख्या। इस संगम के समय को वरदान मिला है। जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम न लगे। इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। आज का स्लोगन है डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। मनसा भी चले, वाचा भी चले। तो डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। अव्यक्त इशारा। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। तो बाबा ये इसी का अभ्यास कह रहा है। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक की चंदन का वृक्ष हो गया है। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती हैं, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हैं। माताओं ने ही भिन्नता को एकता लाई है। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है।